Okay. Hello students. Today we discuss about line and angle. क्लास 9 के लिए फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सॉरी 6th चैप्टर 1 to 5 के बीच में आप मार्च और अप्रैल के सेशन में मुझको लगता है पढ़े हुए हैं। तो मैं क्लास 9 का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन एंड एंगल। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं लाइन और एंगल्स का। What do you mean by line? लाइन से आप क्या समझते हैं? लाइन एंड एंगल, पहले इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं। What do you mean by lines and what do you mean by angles? तो सबसे पहले हम लाइन की डेफिनेशन देंगे कि लाइन क्या होता है। तो लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। लाइन जैसे होता है कि जिससे दो एंड पॉइंट हो, जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये एंड हो रहा है, ये एक लाइन है। लेकिन इस पूरे टर्म को ए से बी, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी इसका एंड पॉइंट है, तो इस पूरे टर्म को हम लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। देखिए, एक होता है लाइन, एक होता है रे। लाइन जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, उसकी एक डिस्टेंस होती है। बट रे जो होती है, रे की कोई डिस्टेंस नहीं है। वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और कहाँ तक चली जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, एक रे यहाँ से निकल रही है, ये कहाँ तक जाएगी ये डिफाइन नहीं है। लेकिन लाइन की बात करें हम अगर, तो लाइन में पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है एंड पॉइंट बी पे एंड हो रहा है। ओके, तो ये दो टर्म है आपके पास, लाइन एंड रे। तो लाइन और रे की कंडीशन में हमको ये समझ में आ रहा है कि लाइन आप जब डिफाइन करेंगे तो इसको आप कह सकते हैं कि विथ टू एंड पॉइंट्स, लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। रे की कोई एंड पॉइंट होती नहीं है, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है कहां तक जाएगा ये हम बता नहीं सकते। ओके, सेकेंड है आपका एंगल। तो एंगल की बात अगर करें हम, इसको सबसे पहले हम रेस कर दे रहे हैं। अगर हम एंगल की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? तो एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि दो रे, टू रे, एक रे इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जहां एक दूसरे से मिल रही हैं, वहां पे क्या बनाती हैं? अपना एंगल बनाती हैं। ठीक है, इधर भी एक एंगल बन गया, यहां भी एक एंगल बन गया, यहां भी एक एंगल बन गया। ओके, तो ये है आपका लाइन और एंगल्स। तो बेसिक टर्म और कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिक टर्म और कंडीशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका, देखिए जब आप इस चैप्टर के आप बेस को पढ़ेंगे तब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इसका बेसिक चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक अगर आप इस चीज को जानेंगे तो पूरे चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म एंड कंडीशन। बेसिक टर्म और कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने बताया अभी लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में बताया जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। सेम लाइन सेगमेंट में भी है। लाइन सेगमेंट में भी ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है लाइन और ये बी पे जाकर एंड हो जा रही है, तो ये आपका क्या है? लाइन सेगमेंट। ओके, सेकंड जो है वो है कोलिनियर पॉइंट एंड थर्ड है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए बच्चों, जिस टर्म को मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना। ओके, और जिस टर्म को आप समझ ना पाए उसको वीडियो को बैक करके फिर से आप उस चीज को सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं। मैंने लाइन सेगमेंट में बताया कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पर जाकर एंड हो रहा है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। कोलिनियर पॉइंट होता है
3 or more line on the same line, 3 or more line LIE line on the same line। मैंने क्या बताया? 3 और more line on the same line, same line। कोई एक लाइन है हमारे पास, इस पे 3 या 4 से ज्यादा पॉइंट हो, 3 या उससे भी ज्यादा, 1 2 then 3। आपको 3 पॉइंट दिख रहा है ना? मैंने मान के चला ये ए है, पहला पॉइंट सी, दूसरा पॉइंट डी और थर्ड पॉइंट ई। ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि 3 और 4 या फिर उससे अधिक, 3 या 4 या उससे अधिक लाइन, मतलब पॉइंट कोई एक सेम लाइन पर हो। एक सेम लाइन हमारे पास ए और बी है, इसके 3 से 4 पॉइंट हमने दिखा दिया आपको। ये आपका क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट। उनके बीच में जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये आप कोलिनियर पॉइंट को बोलते हैं। ओके, नॉन कोलिनियर क्या होता है? नॉन कोलिनियर वो होता है जो किसी सेम लाइन पर न हो। मैंने एक लाइन बनाया ए और बी, और नॉन कोलिनियर पॉइंट कहां पर होगा? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ऐसे करके ऐसे 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 हम मिला सकते हैं, ठीक ना? लेकिन आपका जो कोलिनियर पॉइंट है वो एक सेम लाइन पर ही 3 4 या उससे अधिक पॉइंट आ सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो सेम लाइन पे नहीं होता है, सेम लाइन पे कभी भी बीच में कोई भी लाइन नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। तो ये बेसिक टर्म और कंडीशन था आपको समझने के लिए। अब हम यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। अभी तक हमने लाइन के बारे में पढ़ा। लाइन के बारे में क्या क्या मैंने पढ़ा? लाइन के बारे में पढ़ा कि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, सेकंड कोलिनियर पॉइंट, थर्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक। तो फर्स्ट आते हैं एक्यूट एंगल। अभी मैं सबको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल बनाए। 0 से 90 डिग्री बीच के एंगल बनाए, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 डिग्री टू 90 डिग्री कैसे बनेगा? आपको जब कोई एंगल बनाते हैं ऐसे, ये आपका 0 से 90 के बीच के डिग्री का एक एंगल, एक एग्जाम्पल है। जब आप इसके डॉट में जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री। जब इधर आप आएंगे तो ये आपका टोटल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी ये 90 से कम है और ये 90 से ज्यादा है कि नहीं है? तो जब 90 से कम है तो 90 से कम में कुछ भी आ सकता है। ये लाइन भी आ सकती है, ये लाइन भी आ सकती है, ये भी एंगल आ सकता है। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, जितनी भी डिग्री बना लो, 89 डिग्री तक आपका एक्यूट एंगल होगा। ओके, ये बस मैंने समझाने के लिए फिगर बना दिया था। आप इस चीज को नोट भी करते रहिए। देखो बच्चों, उसका नोट्स बनाना और बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है? मैं चेक करूंगा स्कूल में। एक्यूट एंगल 0 टू 90 डिग्री, इसका एंगल बनाना हो, एक एंगल आप ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, दूसरे टर्म पे आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ये ओनली 90 डिग्री का होता है। ये ओनली 90 डिग्री का होता है, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। तो इस टर्म को आपको समझना होगा। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से अपना ज्यादा कर सकते हैं और ना ही 90 डिग्री से कम कर सकते हैं। तो जब आप 90 डिग्री के एंगल को दिखाएंगे तो आप इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये आपका क्या हो सकता है? 90 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल। ये एक्यूट की स्पेलिंग ना समझ में आए तो देखिए ACUTE, एक्यूट। थर्ड पे आकर हम जब डिस्कस करेंगे तो आपका आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच का होता है। समझ में आ रही है बेटा? पहला एक्यूट एंगल जो 0 से 90 डिग्री,
सेकंड राइट एंगल जो ओनली 90 डिग्री, थर्ड जो है ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 डिग्री टू 180 डिग्री कैसे बनेगा आपका फिगर? ये आपकी लाइन है और ये आपका एंगल है, यानी कि देखिए बच्चों ये 90 से आपका ज्यादा हो रहा है और 180 से कम होना चाहिए। 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो ओनली 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल आप उसको बोलेंगे जो केवल 180 180 डिग्री का हो, ठीक न 180 डिग्री से ज्यादा न 180 डिग्री से कम। तो जब आप इसका फिगर बनाएंगे तो इसकी फिगर पे आपको ये दिखेगा कि ये आपका 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका 180 डिग्री का एंगल। ओके, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 डिग्री टू 360 डिग्री। अब देखिए हम 180 को यहां तक आ गए, अब 360 कैसे जाएंगे? आप ऐसे जा सकते हैं ना, मैंने ऐसे फिगर बना लिया, देखिएगा ध्यान से। 180 तो यहां तक था, लेकिन हम जिसके इसके बाहर की कड़ी में जाएंगे तो ये जो बाहर का फिगर बनेगा ये आपका 360 शो करेगा, यानी 180 से एबव और 360 तक, 360 तक ही रहा होता है एंगल। देखिए फॉर्म जब हम बनाएंगे तो ये 90 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। यानी 90 डिग्री तक हमको यहाँ मिला, सॉरी यहाँ 180 डिग्री तक हमको यहाँ मिला, और 180 से पूरा जितना होगा 360 नीचे का पार्ट, ये नीचे का पार्ट, ये क्या होगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल हो गए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री, राइट एंगल ओनली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 टू 180 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल ओनली 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको आप कॉपी पे एक बार नोट करके अच्छे से समझ लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपका। ओके स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास दो एंगल है, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकेंड है सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू एंगल whose sum is 90 डिग्री, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो एंगल, आप कोई भी दो एंगल लीजिए जिसको ऐड करने पर उसका रिजल्ट अगर 90 आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? टू एंगल whose sum is 180 डिग्री, जब आप दो एंगल को ऐड करेंगे और उसका सम 180 डिग्री आए तो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब आपके माइंड में ये क्लिक करेगा कि क्या ओनली 90 ही आना चाहिए इस कंडीशन में, क्या 91 नहीं हो सकता? तो बेटा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जब हम दो एंगल को ऐड करेंगे तो 90 ही हमको मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, मिलेगा तभी हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। सप्लीमेंट्री कंडीशन में दो एंगल को जब आप ऐड करेंगे, कोई भी दो एंगल आपके सामने दिए जाएंगे, जरूरी है कि एक फिक्स वैल्यू ही आपको दी जाएगी। आप कोई भी, जैसे मान के चलते हैं 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और आपसे कोई पूछे कि किस टाइप का एंगल है, तो आप कहेंगे सप्लीमेंट्री का एंगल है, सप्लीमेंट्री टाइप का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, जब इन दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हमको रिजल्ट मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए ब्लैक बोर्ड में देख के। सबसे पहले दो एंगल को जब हम ऐड करेंगे, द सम ऑफ टू एंगल whose sum is 90 डिग्री is called complementary angle. Two angle whose sum is 180 डिग्री is called supplementary angle. दो एंगल को ऐड करने पे जो रिजल्ट हमको मिलता है वो 90 डिग्री का होता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को ऐड करने पे जब हमको रिजल्ट 180 मिलता है तो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री
में डिफरेंस पता हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। देखो बेटा, मैं यहाँ पे सिर्फ आज आपको कॉमन चीजें ही बता रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज मैंने शुरू नहीं किया है। आपको बेसिक टर्म ही बता रहा हूँ लाइन और एंगल्स का। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं उतनी पॉसिबिलिटी को यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अदरवाइज को छूट जाता है तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि अगले नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूँ कि उसको यहाँ पे ला सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है हम। देखिए बेटा, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपको क्या, इससे आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइन? एक होता है इंटरसेक्टिंग और एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, देखो मैं जिन चीजों का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, जैसे फर्स्ट लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट की, ओके, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब इंटरसेक्ट करती है वो लाइन तो इनकी कई कंडीशन बनती है। अब आपको डीपली में जाना है। देखिए, अब आपको डीपली में जाना है। डीपली में जाने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हम क्यों समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन को? अभी इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या क्या रिजल्ट मिलता है अभी हम यहाँ समझेंगे। हमने एक लाइन AB और एक लाइन CD, इन दोनों को जब हमने इंटरसेक्ट किया तो ये किसी पॉइंट में मिले जिस पॉइंट का नाम O है। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने AB और CD को एक दूसरे पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट O पर आकर मिल गए। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या बनती है? पहली कंडीशन बनेगी जब टू लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट O पर, तो कंडीशन क्या बनेगी? पहली कंडीशन बनेगी कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन है वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट होगा आपका लीनियर पेयर। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या टर्म हैं। हमने बताया कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पर, तो पहली कंडीशन बन रही है वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा, और देन दिस एंगल 70 डिग्री तो ये भी आपका 70 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। सेकंड आपका है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? देखिए, मैं मानकर चलूं कि DC एक लाइन है कि नहीं है? मैं लीनियर पेयर को समझा रहा हूं। DC एक लाइन है, आप कह सकते हैं कि DC इज ए लाइन। ओके, लाइन क्यों है? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं। मैंने शुरू में ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि जिनके टू एंड पॉइंट्स होते हैं वो लाइन होता है, और जिसका ओनली वन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो DC इज ए लाइन। ओके, अब देखिए DC पे AO जो है स्टैंड है या नहीं? स्टैंड का मतलब खड़ा है कि नहीं? देखिए फिगर को मैं यहां बता रहा हूं। ये DC लाइन थी आपके पास, DC लाइन है, इस पे AO क्या है? स्टैंड है, A और O। इस फिगर से आपको वहां निकल के आ रहा है, मैं इस फिगर को वहां निकाला हूं। तो DC पे AO क्या है? स्टैंड है। जब AO स्टैंड है तो इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जब ये 180 डिग्री का बनेगा तो वही आपका लीनियर पेयर होता है। आप कह सकते हैं कि DC इज ए लाइन एंड OA इज स्टैंड ऑन DC। OA जो है DC पर क्या है? आपका स्टैंड है।
मेरी आवाज सबको जा रही है कि नहीं? ओके, जा रही है। तो OA क्या है? आपका DC पर स्टैंड है। अब देखिए कंडीशन क्या बन सकती है, देखते रहिएगा। DOA एंगल DOA प्लस एंगल AOC, एंगल AOC, जब हम इन दोनों का एंगल ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? आप कहेंगे कि आप अपने तरीके से कैसे ले गए? देखो बेटा, जो बीच में एंगल होता है, जहां पे एंगल बनता है, उसको हम हमेशा सेंटर में रखते हैं। जैसे मैंने ये एंगल बनाया, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, दो लाइन जब मिल रही है एक दूसरे से तो एंगल बना रही है, बना रही है नहीं बना रही है? तो ये जो एंगल होता है ये हमेशा बीच में रखा जाता है, ठीक है? बाकी आप कहीं पे रखिए। तो मैंने यहाँ पे जो एंगल बन रहा था आपका, ये वाला और ये वाला, मैंने O को हमेशा बीच में रखा है। हम DOA और AOC या AOD AOC दोनों लिख सकते हैं, लेकिन O हमेशा बीच में रहेगा, ठीक? O को मैंने हमेशा बीच में रखा है। बाकी नंबर आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सिंबल को आप चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड किए 180 डिग्री रिजल्ट आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा? तो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमें दो चीजें मिली। पहली कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। सेकंड, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है कि डीसी की एक लाइन OA स्टैंड है जो 180 डिग्री एंगल का एंगल बना रही है, ओके? तो ये था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या था आपका? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यही था ना? दूसरा वाला जो था नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इंटरसेक्टिंग तो आप समझ गए कि when two angles are intersect at each other, two line intersect each other at point O। मैंने बताया कि दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि कोई दो लाइनें तो होंगी लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या करेंगी? ये दो लाइनें हैं, क्या एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। तो पहली लाइन AB है, सेकेंड लाइन आपका CD है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि क्या है सर? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। आगे जब हम चलेंगे तो पैरेलल लाइन के भी बारे में पढ़ेंगे। अभी जो ये पूरा चैप्टर आपका है ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन पर है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर पे। सेकेंड जब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ेंगे पैरेलल पे, तो पैरेलल पे पूरा चैप्टर आपका है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इनका कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। इंटरसेक्ट में आपने समझ लिया, नॉन इंटरसेक्ट पैरेलल होता है, मतलब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन जानते हैं क्या होता है? आपने रेल की पटरी को देखा होगा ना, ट्रेन की पटरी को सीधी जाती है, एक दूसरे के बराबर होती है, तो वो आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है ना बेटा? जो देखिए पैरेलल लाइन की कंडीशन एक और है, अगर पैरेलल रे भी हो तो ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं सर। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से क्या है? ज्वाइंट नहीं होती है। आप सोचेंगे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, पैरेलल है, मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, पैरेलल से हटके ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ पैरेलल लाइन चाहिए। पैरेलल लाइन क्या होगा? ये एक दूसरे से मिले ही ना, इंटरसेक्ट ही ना हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आज के टर्म में हम इतने ही रहेंगे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज खत्म होता है, कल से आपको एक्सरसाइज में शुरू कराऊंगा, ठीक है बेटा? तो ये चीज बेसिक थी, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। कॉपी पे सारी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, ये आपकी कॉपी पे होना चाहिए, ओके? कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। थैंक यू।